यार पता नहीं मुझे करना क्या है। कोडिंग करने में बहुत मज़ा आता है, पर क्रिकेट भी खेलना है, बचपन का सपना है। ये जो मेरा बैट है एसएम का, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे पहला प्रोफेशनल बैट है। जब मैं क्लास 8 या फिर 9th में था तब मैं ये बैट लिया था। 1100 का पड़ा था, मुझे आज भी याद है। ये बैट मैं तब लिया था जब मैं लेदर बॉल से खेलना स्टार्ट किया था। बहुत सारा मेमोरीज जुड़ा हुआ है इस बैट के साथ। मैं अपना लाइफ का पहला हाफ सेंचुरी भी इसी बैट से किया था एक मैच में। फिल्म मेकिंग में बहुत इंटरेस्ट है, पर स्टार्टअप भी तो करना है। रिस्क लेना अच्छा लगता है। हाँ भाई बोल। अच्छा, वो इन्वेस्टर 1 करोड़ देने के लिए रेडी है? उसको बोल कि मेरे पास टाइम नहीं है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग, और शायद इसीलिए मुझे इंजीनियरिंग के अलावा बाकी सब कुछ करना पसंद है। और अगर तुम्हें भी मेरे जैसा मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है और तुम इसको लेकर परेशान हो, तो ये वीडियो है तुम्हारे लिए। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जाओ सब्सक्राइब करो पहले, फिर बताता हूँ आगे का कहानी। There's too much that's going on, I don't know what to do. Paralyzed by options in this world, can't pick and choose. Yeah, everybody's life is on display, including you. Yeah, I feel every day is just the same, stuck in a loop. I need some variety, I'm sick of this anxiety, I'm sick of this society. Hi everyone, I am Shubhamoy. I hope you are doing absolutely fine. In this video, I'm going to talk about something जिसको लेके मैं खुद बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, एंड वो चीज़ है हैविंग इंटरेस्ट ऑन मल्टीपल थिंग्स। देखो भाई, बात सिंपल है। अगर तुम्हें मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है मेरे जैसा, एंड यू डोंट नो हाउ टू फिगर थिंग्स आउट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि तुम्हें कौन सा चीज़ को लेके आगे जाना है, इफ़ यू हैव मल्टीपल हॉबीज़, इफ़ यू हैव मल्टीपल पैशन, इफ़ यू हैव मल्टीपल इंटरेस्ट, देन हाउ टू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, इसका एब्सोल्यूट आंसर तो मेरे पास भी नहीं है। इनफैक्ट इसका आंसर किसी के पास नहीं है। बट देर आर फ्यू थिंग्स जो मैं फॉलो करता हूँ। आई केम टू नो अबाउट दिस थिंग्स आफ्टर रीडिंग फ्यू बुक्स, after talking to people who are facing these similar things but still they are doing well in their life, and डॉक्यूमेंटिंग माई जर्नी। ये तीनों चीज़ से मैं कुछ चीज़ सीखा हूँ जो मैं फॉलो कर रहा हूँ अपने डेली लाइफ में, एंड उससे मेरे को क्लैरिटी मिलता है, कंफ्यूज कम होता हूँ, एंड आई एम एबल टू डू माई थिंग्स प्रॉपरली। एंड इस वीडियो में मैं यही सब चीज़ शेयर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड। अगर मैं जो भी कुछ बोलने वाला हूँ इस वीडियो में तुम प्रॉपरली फॉलो करोगे, थोड़ा ध्यान से केयरफुली थोड़ा सुनोगे, तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि you will be able to do things in a better way. You will be able to do things that you like on a everyday basis. ठीक है, और तुम्हें ये नहीं सोचना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे कि मैं तो ये करने की वजह से मुझे मेरा ये चीज़ छूट गया, या फिर ये चीज़ करने के लिए मैं वो चीज़ नहीं कर पाया। ये वाला कॉन्फ्लिक्ट तुम्हारा नहीं आएगा। इसमें 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है: टाइम मैनेजमेंट, एक्सेप्टेंस एंड जर्नलिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट। Time, it's got a way of coming back around. पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास मल्टीपल इंटरेस्ट है, तुम्हारे पास मल्टीपल हॉबीज़ है, एंड तुम्हें ऑन अ डेली बेसिस तुम्हें जो चीज़ में इंटरेस्ट है वो तुम्हें परस्यू करना है। द मेन फैक्टर इज़ गोइंग टू बी टाइम मैनेजमेंट। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट में अच्छा नहीं हो तो यू विल फॉर एवर बी इन अ डायलेमा। यू विल नेवर नो कि तुम्हें करना क्या है। तुम हमेशा कभी ना कभी तुम्हें एक चीज़ की वजह से दूसरी चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और भी 2 फैक्टर जो मैंने बताया वो अगर तुम नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अगर सिर्फ और सिर्फ तुम अपना टाइम ठीक से मैनेज करोगे, अपना टाइम के बारे में अगर तुम प्रॉपरली अवेयर रहोगे, दो 70% ऑफ योर वर्क इज़ डन। बाकी जो 30% वाला काम है वो मैं आगे जो 2 फैक्टर बताने वाला हूँ, एक्सेप्टेंस एंड जर्नलिंग, वो है 30% वाला काम। जो तुम्हारा मैक्सिमम 70% वाला काम है दैट इज़ गोइंग टू बी डन बाय टाइम मैनेजमेंट, एंड इट्स ओनली पॉसिबल जब तुम टाइम को वैल्यू करोगे, जब तुम्हें पता होगा कि तुम दिन में अपना टाइम कहाँ पे स्पेंड कर रहे हो। सो बिकमिंग गुड एट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। पूरा गेम ही टाइम मैनेजमेंट का है। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट ठीक से नहीं करोगे तो तुम अपना मल्टीपल पैशन या फिर मल्टीपल इंटरेस्ट वाला जो दिमाग में लेके बैठे हो उसके बारे में भूल जाओ भाई। अपना एक चीज़ पकड़ो और उसी को कंटिन्यू करो, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट गुड एट टाइम मैनेजमेंट then having interest on multiple things is not going to work out for you. The goal of this video is to make you aware of how to handle this
डायलेमा इन योर माइंड कि अगर तुम्हारा मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो उसमें कैसे तुम फिगर आउट करो कि कौन सा चीज़ तुम्हारे लिए वर्कआउट कर सकेगा। उसके बाद यू कैन लाइक गो ऑन अचीविंग थिंग्स वन एट अ टाइम। बट अभी क्योंकि तुम्हें पता नहीं है तुम्हें कौन सा चीज़ को लेकर आगे बढ़ना है, द बेस्ट थिंग टू डू राइट नाउ इज़ रोज़ ऑन अ एवरीडे बेसिस तुम्हें हर जो चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसमें टाइम दो, थोड़ा थोड़ा 2-3 महीने तक अगर ये कंटिन्यू करोगे तो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि विच इज़ दैट वन थिंग विच इज़ रियली वर्किंग आउट फॉर यू। एंड जब तुम्हें वो पता चलेगा तुम उसी चीज़ में थोड़ा और टाइम दे के सिर्फ उसी चीज़ को आगे लेके जा सकते हो। यू हैव टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट। सिर्फ गुड से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू बी ग्रेट एट टाइम मैनेजमेंट। बट हाँ, अगर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब है तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, राइट। तो स्टार्ट ट्रैकिंग डाउन एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग। अपना एक टू डू लिस्ट बनाओ, अपना एक प्लान बनाओ, टाइम टू टाइम उसमें टाइम स्लॉट्स बनाओ जिसमें तुम जो भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो टाइम स्लॉट्स के अंदर डालो और वो भाई करो। जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा काम नहीं कर पाओगे। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस एंड बिकम बेटर एट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि पूरा गेम है टाइम मैनेजमेंट का। नंबर 2 इज एक्सेप्टेंस। तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि यू बिलोंग फ्रॉम अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है, और ये परसेंटेज बहुत ज़्यादा छोटा है क्योंकि यूजुअली तुम्हारा जो सराउंडिंग्स होगा, तुम्हारा जो दोस्त होगा वो एक ही चीज़ कर रहा होगा। जैसे मेरा एग्जाम्पल ले लो, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एंड मेरा कुछ दोस्त है जिसका रोड मैप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है। उसको उन लोगों को पता है कि वो सिंपल इंजीनियरिंग का डिग्री लेगा एंड दे विल बी लाइक डूइंग कॉर्पोरेट जॉब, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रहेगा, ऐसे ऐसे करके दे विल बी मूविंग फॉरवर्ड। तो उनका काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड है। तो दे आर द वंस जो एक्चुअली कोडिंग में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है। इनफैक्ट मेरे से भी ज़्यादा टाइम वो लोग कोडिंग में दे रहा है क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कोडिंग इज़ द ओनली थिंग यू वांट टू डू। मतलब ये डोंट कोट मी ऑन दिस, कोडिंग से भी बढ़ के बहुत सारा कुछ होता है, बट जो बेसिक मेन चीज़ होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का होता है कोडिंग। अब जिसको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है उसको तो पता है कि उसको कोडिंग ही करना पड़ेगा, तो वो दिन का 24/7 अपना कोडिंग में ही दे देता है। सो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि जो बंदा 24/7 कोडिंग कर रहा है, जो बंदा 24/7 कोडिंग में घुसा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गाय गेटिंग अ गुड जॉब इज वे बेटर देन मी, जो थोड़ा थोड़ा कोडिंग भी करता है और बाकी थोड़ा थोड़ा काम भी करता है। ये बस एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। तो तुम्हें ये बात एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि क्योंकि तुम्हारे अंदर मल्टीपल इंटरेस्ट है, तुम्हें बहुत सारा चीज़ करना पसंद है और तुम्हें अभी पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है, तो द बेस्ट ऑप्शन टू डू राइट नाउ इज एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग्स एंड फॉर दैट यू हैव टू बी गुड एट टाइम मैनेजमेंट एंड डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। अगर अभी तुम्हारा कोई दोस्त को 1 लाख रुपए पर मंथ का इंटर्नशिप मिल रहा है और तुम अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहे हो और तुम अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हो, अपने आप को सेल्फ डाउट में पुश कर रहे हो, सो दिस डजंट मेक सेंस, क्योंकि यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू बिलोंग फ्रॉम अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जिसको मल्टीपल चीज़ों में इंटरेस्ट है। एंड तुम्हें पहले फिगर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हें आगे जाके कौन सा चीज़ को लेके मूव ऑन करना है, फॉरवर्ड जाना है आगे, ठीक है। सो इसमें जो बंदा एक ही चीज़ में टाइम दे रहा है 24/7, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गाय गेटिंग अ बेटर जॉब, द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट गाय सक्सीडिंग अर्ली इन देयर लाइफ इज मोर देन यू। तुम भी होगे सक्सेसफुल भाई, ठीक है, बट हो सकता है कि थोड़ा लेट हो। तुम्हारे आसपास का लोग अगर बहुत ज़्यादा फार रहा है अपने फील्ड में और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सो इट्स एब्सोल्युटली फाइन भाई। अपना काम एक्सप्लोर करो, जो भी चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है वो सब फील्ड एक्सप्लोर करो, फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज जर्नलिंग योर एवरीडे लाइफ। You get a second chance, don't turn it down. भाई तुम्हें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तुम कब क्या कर रहे हो, एक पेन लो, एक नोटबुक लो और उसमें लिखते जाओ एवरी डे बिफोर गोइंग टू बेड कि तुम आज क्या क्या किए हो, कौन सा टाइम स्लॉट में क्या क्या किए हो। ऑल्सो यू शुड बी डूइंग वन थिंग इज कि एक बेड में जाने से पहले ये तो जर्नलिंग करना ही है, और साथ में नेक्स्ट दिन तुम क्या क्या करने वाले हो टाइम स्लॉट्स बनाओ और उसमें कौन से टाइम स्लॉट्स में तुम क्या क्या चीज़ करने वाले हो, कौन सा चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है जो तुम करने वाले हो, हर एक टाइम स्लॉट्स में वो तुम घुसाओ एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। और ये जर्नलिंग मत छोड़ो अनलेस एंड अनटिल यू नो कि तुम्हें करना क्या है। और भाई ये जर्नलिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैबिट है, एक तुम एक बार अगर तुम्हारा आदत बन जाएगा तुम ये छोड़ नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। कैसे हेल्पफुल है आगे जाके तुम्हें पता चल जाएगा, सब कुछ मैं ही बता दूं तो भाई तुम क्या करोगे, राइट। तुम एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ अ वीक, एट द एंड ऑफ द मंथ तुमको पता चलेगा कि तुम कैसे कैसे
आगे बढ़े हो, यू विल बी एबल टू ट्रैक योर ग्रोथ, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ। तुम देख पाओगे कि तुम 1 महीने पहले कितना बच्चे थे और 1 महीने के बाद तुम कितना ग्रो किए हो। जो भी रूटीन तुम अपने लिए सेट किए थे वो तुम डेली हिट कर रहे हो, तुम्हें दिखेगा कि यू आर एक्चुअली ग्रोइंग। वो एक एज अ मोटिवेशन फैक्टर भी काम करता है। सो जर्नल योर सेल्फ। 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब तुम कोई भी पेज खोल के तुम पढ़ोगे, यू विल नो कि उस दिन तुम क्या किए थे। जो 3 चीज़ मैंने बोला करने के लिए, अगर तुम एवरीडे बेसिस 2, 3, 4 महीने तक करते रहोगे तो तुम्हें ऐसा एक चीज़ ज़रूर मिल जाएगा दैट यू विल सी इज़ वर्किंग आउट मोस्ट फॉर यू। तुम बहुत सारा चीज़ करोगे बट उसमें से सिर्फ 1-2 ही चीज़ होगा दैट यू विल सी इज़ गिविंग यू रिजल्ट, एंड तुम उसी को लेके आगे बढ़ोगे। इसका ये मतलब नहीं है कि तुम बाकी सारा सब कुछ इंटरेस्ट छोड़ दोगे, वो भी करोगे पर उसमें थोड़ा कम टाइम दोगे। द मैक्सिमम टाइम यू विल बी गिविंग इज़ जो चीज़ तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा वर्कआउट कर रहा होगा। तो इसको तुम फ्रेमवर्क बोल लो, कोई प्रोसेस बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सेम चीज़ मैं भी कर रहा हूँ फॉलो। पहले मैं जितना कंफ्यूज रहता था अब मैं उतना कंफ्यूज नहीं हूँ, इवन तो आज भी मैं परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, बट फिर भी ये 3 चीज़ फॉलो करके मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला है, एंड आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें भी हेल्प मिलेगा। सो आफ्टर यू वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लो, एंड इफ़ यू वांट यू कैन शेयर इट इन लिंक्डइन, ट्विटर और इंस्टाग्राम का स्टोरी में भी अपलोड कर सकते हो कि फ्रॉम टुडे you will be following these things so that you know what you need to do. लाइफ थोड़ा सा इजी हो जाएगा, चीज़ फिगर आउट करने में आसानी होगा। तो मेरे को टैग करना, अगर तुम इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे पोस्ट करो तो डू टैग मी, एंड लाइक कैप्शन में ये देना कि फ्रॉम टुडे यू आर going to work on yourself, you are going to follow these 3 things that I talked about in this video. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गया हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं आज भी परेशान हूँ, बट फिर भी पहले से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रिटी श्योर अगर तुम भी ये चीज़ फॉलो करोगे तो तुम्हें भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो अगर वीडियो अभी तक तुम देख रहे हो सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि ऐसा कॉन्टेंट मैं लेके आऊँगा। और भी शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो, एंड start working on yourself from Always do it on my own, so भाई लिटरली गर्मी में, इस गर्मी में शूट करना वाज अ वेरी बैड आइडिया। दिमाग खराब हो गया लिटरली, इतना ज़्यादा गर्मी है। I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I